मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये थूक कर चाटने वाले लोग हैं। लेकिन सत्ताधारी दल तो ये कह रहे हैं ये थूकते हैं फिर चाटते हैं। इसकी तैयारी करने का विपक्षियों को सभी यूनिटी यहाँ पे सभी विपक्षी दल यहाँ पे दिख रहे हैं। कौन सत्ताधारी लोग। अच्छा एक बात बताए, विपक्ष मैं आपको बताऊं, विपक्ष का ये इस 9 साल की सरकार में विपक्ष का मतलब है ना, विपक्ष का मतलब सिर्फ और सिर्फ मूर्ख रह गया है। मैं आपको बार बार मैं ये बात बहुत पहले से लिखता हूँ, वायरल भी होता है। विपक्ष मूर्ख है तभी तो बीजेपी मैं यही सत्ता में आ आप रही है। सुनिए तो, लोकतंत्र आज है क्या? मैं आप लोग से सवाल कर रहा हूँ, आपको लग रहा है लोकतंत्र जिंदा है? अभी तो लिसन टू, बोल रहे हैं आप, इतना बोल रहे हैं तो लोग तभी तो आप बोल रहे हैं। अच्छा तो बोलने वाले ही तो अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने आप के लिए इतने बोल रहे बोल हैं। आप कहाँ अंदर गए? कहाँ क्यों नहीं जाएंगे? अरे भाई जवाब ना। हाँ? ईवीएम पे सवाल उठा रहे लगता है आपको। कौन? नहीं देखिए एक बात बताओ क्या, अरे हम डरते नहीं है, डरते नहीं है। ये भगोड़ा प्रधानमंत्री से हम डरेंगे क्या? ये भगोड़ा आदमी है, कब बीवी छोड़कर भागा, जंगल में 35 साल भीख मांगा, फिर संसद में विपक्ष ले नहीं निजी के नहीं करता है। निजी टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कौन भाग रहा है बताओ मुझे? इधर देख, ये निजी टिप्पणी है। संसद में विपक्ष का सवाल देने से कौन भाग रहा है? नहीं नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी आपने निजी टिप्पणी की बात की, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि संसद में विपक्ष का सवाल देने से कौन, जवाब देने से कौन भाग रहा है? राहुल गांधी ने 5 सवाल पूछे थे, किनका बंद किया गया? उसका- खुद को ही पप्पू बोलते हैं उनका। अरे हाँ। पप्पू, देखिए पप्पू की बात ही नहीं, वो पप्पा है, पप्पू नहीं है, ठीक है? कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ। मैं ये बार बार कह रहा हूँ ना कि इस देश जिस देश में, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जिस देश के अंदर अगर महापुरुषों को अपराधी और अपराधी को महापुरुष बनाया जाने लगे तो आप समझ जाइए कि वो दिन दूर नहीं है, बना दिया। वो दिन दूर नहीं है। कौन से महापुरुष का अपराधी बना दिया? आप मुझे बोलने दोगे? बताइए ना। आप गोदी मीडिया हो क्या? पूछूंगा ना, सवाल तो मैं वही पहला मेरा बात तो मेरा बात तो पूरा होने दीजिए। हाँ आप अगर लग रहा है मोदी मीडिया है तो वो मैं आपकी जबान मेरे मुंह में नहीं आ सकती। नहीं, तो आप ही की तो मेरी बात तथ्यों पे तो बात करिए ना, कारण तो दीजिए हमें। तो मैं बोलने तो दीजिए। विपक्ष की बात कर रहे हो आप लोग, मैं विपक्ष को मुर्दा समझता हूँ, वो इसलिए कि लोकतंत्र की बर्बादी के 3 लोग ही जिम्मेदार होते हैं। एक बिका हुआ कलम, दूसरा सोई हुई जनता, तीसरा मरा हुआ विपक्ष। तो ये तीनों जिम्मेदार हैं इस देश की लोकतंत्र के। आज हम जनता हैं, हम जनता को आकर के बोलना पड़ रहा है। आज आपको पता ही है ना कि मीडिया भी कॉइन बॉक्स है। पहले पान की टपरी पर जो है कॉइन बॉक्स लगी रहती थी, वो 1 रुपए का सिक्का डालने पर 1 मिनट का टॉक टाइम दे रहा था। आज ये बड़ी बड़ी ओवी लेके घूमते हैं और इसमें करोड़ों डाला जाता है, तब ये करोड़ों रुपए का टॉक टाइम दे रहा है सरकार के लिए। अब एक बात बताओ, सुनो ना, बुरा नहीं मानना, अगर ब्रिजभूषण शरण की जगह पर ठीक है ना कोई मुसलमान होता तो अब तक उठा के ठोक देते अच्छा, क्योंकि आप मुस्लिम है इसलिए बोल रहे हैं ना। आप मुस्लिम है इसलिए ना मैं वही तो पहलवान करिए। अब आप सुनेंगे 48 अभी यही पहलवानों ने 48 की 38 के कैसे बोल रहे हैं? अरे यार आप बात तो सुनिए, जो नैरेटिव चल रहा है मैं वो कह रहा हूँ, मैं मुस्लिम हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? जो मीडिया ने नैरेटिव बनाया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, एक मेरी बात सुनिएगा आप लोग, एक ही तरफ देखेंगे ना आप सुनिए। अभी ये पहलवानों का जो धरना चल रहा है, इसी धरने में ब्रिजभूषण शरण का 38 के 32 मुकदमे का लिस्ट पूरा लगाया गया था। मैं बॉम्बे में देखा हूँ। अच्छा, तो ठीक है, आरोपी तो ये ये सिद्ध थोड़ी हुए हैं। अरे ये भी आरोपी लगा है। हाँ? ये आरोप ही तो लगा आरोप सिद्ध हो गया। आरोप की जांच कौन करेगा? आप एक लड़की हो के ये बात कर रहे हैं जी। आप एक लड़की हो। आरोप लगा है तो आरोप का जांच कौन करेगा? इनको तो FIR दर्ज हो गई है, कमेटी पे भरोसा अच्छा नहीं है, तो न्यायालय अब पर मेरे FIR तो इसके ऊपर 38 FIR पहले से भी बुक है, 39 भी हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये बताइए मुझे। आज मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि देखिए
इस देश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। मैं बार बार कहता हूँ कि तमाम शहर का नक्शा मिटाकर मानेगा। अच्छा, वोट कौन दिया था? लोकतंत्र है, वोट तो आप ही लोगों ने दिया था ना। देखिए मैं इसीलिए तो मैंने अभी कहा था ना, अभी तो मैंने सुना है 4 लाइन कि तुम अगर वोट देने का, तो वो अंधभक्त है। उन्होंने बीजेपी ने 40% अंधभक्त बना लिया है, अब उसे कोई नहीं हिला सकता है। मैं आपको उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। जो भी लोग चिल्ला रहे हैं कि ईवीएम टैंपरिंग करके बीजेपी चुनाव जीत रही है, मैं नहीं मानता बीजेपी टैंपरिंग कर रही है ईवीएम। वो इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोग माइक लेकर के किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाइए और 10 लोगों को पकड़िएगा, 4 लोग बीजेपी समर्थक मिलेंगे, तो 40% वोट शेयर हो गया। कहाँ से वो उसने ईवीएम टैंपरिंग किया है? विपक्ष लड़ नहीं पा रहा है तो जबरदस्ती का आरोप लगा रहा है। विपक्ष में यूनिटी नहीं है ना, इसका मतलब? हाँ, नहीं है। मैं किधर बोल रहा हूँ? अलग अलग मुद्दे होते हैं तो अलग अलग विपक्ष अलग अलग हो जाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखो कैसा है ना कि दुखती रख सबका जो है ना उनके पास है। वो क्या होता है कि जैसे ही विपक्ष जब उछल कूद करता है ना, तो उनका रग पकड़ के ऐड देते हैं, और जब अंधभक्त जब सच्चाई जान लेता है ना, तो फिर उसे अंधभक्ति का डोज लगा दिया है। तभी तो पकड़ते हैं ना। हाँ? पकड़ने के लिए कुछ दिया तभी तो ऐड दे रहे हैं। पकड़ने के लिए दिया है, तो अगर सरकार बदलेगी तो इनको भी पकड़ा जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि ये बच जाएंगे। पंचायत की कल जो मीटिंग हुई है, क्या सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है? हम भी तो वही कर रहे हैं। अच्छा सुनिए, हम भी तो वही कर रहे हैं। भूषण शरण ने कहा, उनकी एक फोटो वायरल हुई, उन्होंने कहा देखिए साक्षी मलिक मेरे साथ चिपक रही थी। एक बात क्या बताइए, कहेंगे? ब्रिजभूषण शरण पहलवान संघ का कुश्ती का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है। तो अगर इस देश का कोई भी खिलाड़ी उसके साथ फोटो खिंचा रहा है, अभी आप मेरे साथ बैठ के इंटरव्यू कर रही हो और कल को मैं बोलूँ आप मुझसे चिपक रही थी, तो मान लोगी? ये बताइए। तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि यौन उत्पीड़न का मुकदमा लगाया है, तो वही तो बात कह रहा हूँ मैम। आरोप लगाना और सिद्ध करना अलग अलग दो बातें होती हैं। समझाने का प्रयास कर रही हूं कि आरोप FIR बुक होने के बाद जांच तो होनी चाहिए, यही तो मांग कर रहे हैं ना। ये तो जांच कौन करे? कमेटी बैठी हुई है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है FIR हो गया, बात खत्म होगी। अब मेरे पास बताओ, तो निचली अदालत में जाइए ना। हाँ तो वही चीज आपका चेहरा नहीं इधर थोड़ा घूमते जाओ। देखिए। चलो खत्म। एक दो क्वेश्चन बाकी ले लो, जिसको लेना ले लो। आप लीजिए ना, अरे आप पूछो क्वेश्चन, जान जो जा रहे हैं। पहलवानों के सम्मान में क्या चाहते? अच्छा, अब सवाल पहलवानों के सम्मान में मैं यही चाहूंगा सरकार से कि सरकार इनकी जो भी इनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, तो आप अगर बोलते हो कि मैं मतलब साफ छवि का सरकार हूँ और इनके एक योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो बोलते हैं कि मेरी सरकार जीरो टॉलरेंस में काम करती है। तो अगर आप जीरो टॉलरेंस के सपोर्टर हो, तो फिर आप अपने जब वो ब्रिजभूषण शरण जब बलात्कार किया ही नहीं है, कोई कुछ गलत काम किया ही नहीं है, तो उसने इस्तीफा दे के जाँच करवा ले, फिर अपने पोस्ट पर आ जाए। उसमें क्या दिक्कत हो सकती है बताइए? कह तो रहे मोदी और अमित शाह जी कहे तो मैं अभी इस्तीफा दूंगा। हाँ, तो अभी एक बात बताइए, मैं यहाँ पर 10 लोगों का मर्डर कर दूं और बीजेपी का नेता हूँ, और मुझे पुलिस जब FIR बुक हो जाए तो बोले कि मोदी और अमित शाह कहेंगे तो ही मैं पद छोड़ूंगा और गिरफ्तारी दूंगा, तो ये बात हजम होगी क्या? फर्क होता है ना। अरे बार ये कह रहा हूँ, आरोप अगर मैंने लगाया तो जांच कौन करेगा? ये तो समझाने का प्रयास करें। कमेटी बनेगी नहीं, कमेटी तो बन गई है पहले से। क्या बात कर रहे हैं? 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। उसके ऊपर 38 उसके ऊपर, अरे मैडम उसके ऊपर 38 FIR और भी है ना, तो उसकी कमेटी आज तक क्यों नहीं बनी? ये पता है। लेकिन राजनीति क्यों करने आ रहे हैं लोग, ये सवाल उठ रहा है ना। किस पर? राजनीति कर रहे हैं। अगर इनकी बात पहले दिन सुन ली होती तो कोई राजनेता क्यों आता? जब इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा तो आते हैं ना। मौका किसने दिया? कह रहे हैं विपक्ष को तो मुद्दा मिल गया है, 24 की तैयारी जो चल रही है, छवि जो खराब करनी है मोदी जी। विपक्ष को मुद्दा नहीं मिला है, मैं आपको बता रहा हूँ। विपक्ष है कहाँ? विपक्ष मुर्दा है, ठीक है। विपक्ष मुर्दा है, अच्छा ठीक है। विपक्ष है ही नहीं हमारे देश में। अगर तो अगर मान लीजिए विपक्ष रहता तो आज ये स्थिति देश की ना होती कि सरेआम हमारा प्रधानमंत्री बजरंग बली और बजरंग दल को जोड़ दिया। आपको सबको पता, अभी गूगल कीजिए, बजरंग दल के कारनामे गूगल बताएगा, ठीक है ना। तो बजरंग बली क्या इस टाइप के थे क्या?
मैं नहीं मानता, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ बजरंगबली का। लेकिन तो क्या लगता है प्रधानमंत्री हमारा, देखिए हमारा प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा शिकारी है जो भोली भाली जनता का शिकार कर रहा है। जब आप कर्नाटक अच्छा सुनिए, लास्ट टाइम आपका वीडियो जो है मिलियंस में देखा था, मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पे, तो मैं गाने जरूर सुनना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे गाने सुनाए थे आपने। मुस्कुराहट आ गई है तो सुना दीजिए आप। ये बात है कि मोदी जी जो है, बहुत पहले मोदी जी ने कहा था कि व्यापारी बहुत साहसी होते हैं। मोदी जी ने कहा था ना, आप मीडिया वाले हो, उन्होंने कहा था कि व्यापारी बहुत साहसी होते हैं, वो सेना के जवान से भी बहुत साहसी होते हैं। ये बयान किया था मोदी जी ने बहुत पहले, तो मैंने उस पर बहुत खुश हुए हमारे देश के व्यापारी और उन्होंने दबा के वोट दिया। उसके बाद जो है जब मोदी जी की तरफ देखे कि मोदी जी देखिए हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, तो मोदी जी बोल रहे हैं, अरे भाई ऐसे न मुझे तुम देखो, GST लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, GST लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। आपको पता है ना कि 2014 के बाद सोशल मीडिया से ये सीढ़ी चढ़े, तो आगे कहते हैं कि सोशल मीडिया से मैंने अंधभक्त बनाया है, डेटा फ्री करवा कर फिर उनमें उलझाया है, नहीं दूंगा रोजगार तुम्हें शमशान पहुंचाऊंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा।